हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज एक कहानी स्टार्ट करते हैं। हर कहानी वैसे तो कुछ कहती है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह धर्मात्मा और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। वह प्रतिदिन पूजा भी करता था और लोगों के साथ न्याय भी करता था। और उसने कुछ समय पश्चात अपने राज्य में ही ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में एक पंडित जी को नियुक्त किया। वह पंडित भी काफ़ी अच्छे स्वभाव का था और उसका स्वभाव ऐसा था कि उसने यहाँ पर काम करते करते 20 वर्ष हो गए थे। 20 वर्ष में उसने कभी भी राजा से किसी भी प्रकार का कोई सवाल जवाब नहीं किया और राजा से ना ही कुछ कभी मांगा। और वह अपनी प्रतिदिन पूजा पाठ अच्छे ढंग से करते थे और राजा को उसके इस स्वभाव से काफ़ी खुश थे राजा उसके इस स्वभाव से। और कुछ समय पश्चात राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद उस पुत्र की पालन पोषण काफ़ी अच्छे ढंग से किया गया। और जब वह पुत्र बड़ा हो गया तो एक अच्छी सी राजकन्या के साथ, जो दिखने में भी काफ़ी सुंदर थी, उसके साथ उसका विवाह कर दिया गया। राजकन्या को रात को नींद नहीं आ रही थी तो वह इधर उधर टहलने लग गई। तो उसने देखा कि बेड के पास एक मणि से जड़ी तलवार थी। उसने उस मयान में से तलवार को निकाला और एक बिजली सी कड़की उस तलवार में से। वह डर गई। उसके हाथ से तलवार छूटकर राजा के बेटे की गर्दन पर गिर गई और उसकी गर्दन कट गई और वह मर गया। उसके मरने के पश्चात वह राजकन्या काफ़ी दुखी हुई और रोने लग गई। और फिर बाद में उसके दिमाग में आया कि कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो वह चिल्लाने लग गई कि कोई इनको मार के चला गया। तो वहाँ पर सिपाही भागे भागे आते हैं और पूछते हैं कि किसने मारा। उसने कहा मैं नहीं जानती, पता नहीं किसने मारा। इतने में राजा भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मेरे बेटे को किसने मारा। तो राजकन्या कहती है पता नहीं किसने मारा, मैं उसे नहीं जानती, पर वह ठाकुर जी के मंदिर की तरफ भागा है। तो सारे ठाकुर जी के मंदिर की तरफ जाते हैं और वहाँ तो पुजारी ही पूजा कर रहा था। सभी पुजारी जी को ही दोषी मानते हैं और सभी राजा को अंदर ही अंदर था कि पुजारी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सभी के कहने पर राजा ने सोचा कि इसने जिस हाथ से मेरे बेटे को मारा है मैं उसका यही हाथ कटवा दूंगा। तो राजा ने क्या किया, उसका वही हाथ कटवा दिया। वह पंडित सोचता है कि मैंने कुछ भी अपराध नहीं किया फिर भी मुझे यह दंड क्यों मिला। तो वह पंडित इस राज्य को छोड़कर काफ़ी दूर चला जाता है और इस बात की खोज करने लग जाता है कि मैंने कोई अपराध भी नहीं किया फिर भी मेरी बाजू को क्यों काट दिया गया। तो खोजते खोजते वह एक विद्वान के पास पहुंचता है और उसके घर में जाता है। उसकी पत्नी उस विद्वान को काफ़ी गालियां देती है और उसके आने के पश्चात भी उसकी पत्नी उसे काफ़ी गालियां देती है। तो विद्वान उस पंडित को कहता है कि आइए बैठिए और आप क्या जानना चाहते हैं। तो पंडित जी कहते हैं पहले आप अपनी सुनाइए, मुझे आप भी ठीक नहीं लग रहे। तो पंडित जो विद्वान कहता है कि देखिए सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पिछले जन्म में मैं कौवा था और यह गधी थी और इसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और उस फोड़े में कीड़े हो गए थे। तो मैं उन कीड़ों को खाने के लिए उस गधी के फोड़े में चोंच मारता था अपनी, तो उसे असहनीय दर्द सहना पड़ता था। तो एक दिन मैं उसके फोड़े में चोंच मार रहा था तो मेरी चोंच उसमें फंस गई। मैंने काफ़ी प्रयत्न किया लेकिन मैं अपनी चोंच को नहीं छुड़ा सका। हम दोनों आपस में एक दूसरे से मुक्त होने के लिए गंगा नदी की तरफ चल दिए। गंगा नदी का बहाव काफ़ी तेज़ था और हम उसमें डूबकर मर गए और इस जन्म में हम दोनों पति पत्नी बनकर पैदा हुए। परंतु कुछ समय पश्चात इसका स्वभाव ठीक हो जाएगा, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि इसमें गलती मेरी थी जो इसे मेरी वजह से असहनीय दर्द सहन करना पड़ा। और आप बताइए
विद्वान जी कि मेरी बाजू क्यों कटी, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया था। तो फिर विद्वान जी कहते हैं, देखिए पंडित जी, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आप पिछले जन्म में एक बहुत ही बड़े ऋषि थे, विद्वान थे, और एक कसाई वहाँ से जा रहा था तो वह पूछने लग गया आपसे कि उधर की तरफ कोई गाय गई है। आप बोले तो नहीं, लेकिन आपने हाथ कर दिया उस तरफ। हाथ करने के पश्चात वह कसाई वहाँ पर गया और उस गाय को मार दिया। देखिए इसलिए आपका हाथ कटा। और देखिए होनी ने क्या किया, एक दिन के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। जो वह गाय थी वह उसकी पत्नी बनकर पैदा हो गई, और वह जो राजा का लड़का था वह राजा का लड़का बनकर पैदा हो गया। देखिए होनी इसी प्रकार करती है, और जो भी हमारे कर्मों में होता है, मतलब मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, वह कहीं भी भाग नहीं सकता। पिछले कर्मों में जो उसने कुछ भी किया होता है तो अगले जन्म में चाहे वह कुछ करे चाहे ना करे, उसे अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। मनुष्य अपने कर्मों के फल से कभी भी भाग नहीं सकता। यहीं पर मेरी कहानी समाप्त होती है। चलिए, धन्यवाद जी। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।